हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महेश मंडलोई। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि चल रही है दोस्तों, तो म संबंधित के नियम जो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। साथियों, अगर आप पिछले क्लास पर आई बटन में दे दूंगा तो वहां पर पिछली क्लास जाकर देख सकते, और डिस्क्रिप्शन नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो वहां पर भी जाकर आप पिछली क्लास देख सकते हो। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए, 2 लाइन के साथ आपको आज मोटिवेशन करने वाला हूं दोस्तों। जो है आप दो लाइन के माध्यम से आप समझ जाओगे कि सारा जो है क्या है फंडा। चलिए। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे सैनिटाइजर से हाथ धोकर पड़े हैं। तो दोस्तों आपको सैनिटाइजर से हाथ धोकर तैयारी करते रहिए। यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप तैयारी करते रहिए, बैठना नहीं है। क्या है, थक कर हमको बैठना नहीं है, हमको अपनी मंजिल तक पहुँचना है और एक दिन मंजिल हमें मिलकर ही रहेगी। शुरुआत करते हैं हम दोस्तों कि जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था दोस्तों, तो क्या पढ़ाया था आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर हमने व्यंजन संधि के दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन संधि शुरुआत से व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट नियम में पढ़ा था दोस्तों कि क च ट त प। क्या है कि स्पर्श व्यंजन के जो पहला वर्ण है दोस्तों, क्या है पहला वर्ण क्या है, तो क च ट त प। तो अगर दोस्तों यहाँ पर क च ट त प के बाद में अगर स्पर्श व्यंजन के तीसरा या फिर दोस्तों चौथा वर्ण आ जाए, या फिर दोस्तों कोई स्वर आ जाए, या तो फिर दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आ जाए। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल व। क्या है, य र, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, य र ल व, य र ल व। ये है दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो य र ल व आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, या फिर अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये तो हम लोग दोस्तों पहला नियम पढ़ा था। क्या है, पहला नियम पढ़ा था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर दूसरा नियम क्या पढ़ा था, तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर दूसरा नियम कि देखिए, अगर क च ट त प के बाद क्या आ जाए, न आ जाए या फिर म आ जाए, जो अनुनासिक है ना दोस्तों, न आ जाए या फिर म आ जाए, इनको न और म को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक कहते हैं। तो क च ट त प के बाद अगर न या म आ जाए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, या फिर पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है। अब दोस्तों ये तो हुई दूसरे नियम की। अब नियम नंबर हमारा तीसरा है। क्या है, नियम नंबर तीसरा है। तो नियम नंबर तीसरा क्या कहता है दोस्तों कि यदि त के बाद च या छ आ जाए तो त जो है च में परिवर्तन हो जाता है, या फिर त जो है च में बदल जाता है। फिर दूसरा नियम क्या देखा था दोस्तों इसका कि यदि त के बाद ज या झ आ जाए, क्या है, त के बाद ज या झ आ जाए तो त जो है ज में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला तीसरा नियम देखा था हमने दोस्तों कि यदि त के बाद ड या ढ आ जाए तो त जो है ड में परिवर्तन हो जाता है। और अगला देखिए दोस्तों, त के बाद अगर ह आ जाए, क्या है, त के बाद अगर ह आ जाए तो त जो है द में परिवर्तन हो जाता है, और ह जो है ध में परिवर्तन हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगला देखिए दोस्तों, पांचवा स्टेप क्या है कि त के बाद अगर शक्कर का श आ जाए, ये लिखा है दोस्तों, त के बाद शक्कर का श आ जाए तो त जो है च में परिवर्तन हो जाता है, और शक्कर का स जो है छ में परिवर्तन हो जाता है। छतरी का छ जो है इसमें बदल जाता है। ये तो हमने देखा है दोस्तों कि व्यंजन संधि के नियम स्टेप नंबर 3 तक देखा था हमने। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों म संबंधित के नियम। दोस्तों एक दो वीडियो में आपकी जो व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे दोस्तों म संबंधित के नियम। यहाँ पर ये मिटा देते हम लोग। आगे देखिए म संबंधित के नियम। ये तो आपको मैंने पिछला रिकॉल करवा दिया दोस्तों, जो हमने पढ़ा था व्यंजन संधि का। यहाँ पर इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। क्या है, ये लिख लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। क्या है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसा कैसा लिख लीजिए, और अभी मैं आपको समझाए वैसा कि वैसा पढ़िए अच्छे से। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों म संबंधित के नियम। दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्किप करके मत देखिए दोस्तों। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों म संबंधित के नियम। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। म संबंधित
नियम। ठीक है, म संबंधित के नियम हम पहला नियम देखेंगे। चलिए आइए, क्या है, यदि म के बाद, तो ये है दोस्तों हमारा नियम नंबर फर्स्ट है। क्या है, नियम नंबर पहला है, क्या कहता है कि यदि म के बाद क से लेके म तक कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, यानी कि क से लेके म तक कितने वर्ण है दोस्तों, तो यहाँ पर है 25 वर्ण है। कितने हैं, क से लेके म तक 25 वर्ण है। तो कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। क्या है, जो म है ना दोस्तों, उस वर्ग के, कौन से वर्ग के, जो यहाँ पर अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अलंकार, क्या है दोस्तों, अलंकार। तो ये है, क्या है, अलंकार है। अब इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा दोस्तों, अलम धन कार। कैसे टूटेगा, अलम धन कार। ये अलम धन कार बराबर अलंकार। अलम धन कार बराबर अलंकार, यानी कि यहाँ पर जो ये अनुस्वार कहते हैं, ये जो क्या है दोस्तों, अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार। ये यहाँ पर इसको अनुस्वार कहते हैं। तो जो ये हमारा जो है अनुस्वार है दोस्तों, क्या है, अनुस्वार। तो जो अनुस्वार को विच्छेद करते समय, इसको क्या है दोस्तों, विच्छेद करते समय, ये दोस्तों अनुस्वार को विच्छेद करते समय, ये जो दोस्तों इसको विच्छेद करते समय ये है म में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, म में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ले लीजिए कि यहाँ नीचे लिखिए एक संभाग। क्या है, यहाँ पर एक शब्द हमारे पास है संभाग। अगर इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो संभाग कैसे टूटेगा, सम धन भाग। क्या है, सम धन भाग। तो इस प्रकार से जो अनुस्वार है दोस्तों म में परिवर्तन हो जाता है या फिर म में बदल जाता है। अब दोस्तों ये म में बदल जाता है, ये रहा म में बदल गया, सम धन भाग संभाग। आगे और उदाहरण आपको मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए आगे, देखिए कि यहाँ पर एक शब्द और आ जाए आपके पास कि संगठन। क्या जाए, संगठन। तो संगठन हमको यहाँ पर कैसे टूटेगा, सम धन गठन, सम धन गठन बराबर संगठन। ये तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर तोड़ने को यहाँ पर मिलेगा कि म के बाद, यहाँ पर इस प्रकार से म के बाद, अगर म के बाद स्पर्श व्यंजन कोई सा भी आ जाए, जो आपको मैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 आपको अभी बताया। तो ये जो दोस्तों स्पर्श व्यंजन है, ग व्यंजन है दोस्तों। तो म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन कोई सा भी आ जाए तो यहाँ पर जो म है दोस्तों अपने जोड़ेंगे तो यहाँ पर अनुस्वार लग जाता है। अगर अनुस्वार को हम यहाँ पर अनुस्वार को विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर म में परिवर्तन हो जाता है। अब अगला देखिए दोस्तों, और भी उदाहरण देखिए। संगठन, क्या है, संगठन। तो संगठन को हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, तो देखिए दो चार लिख लेते हैं। जैसे संगठन है, संघटक है, सन्यासी। ठीक है, सन्यासी के बाद में और दोस्तों क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या क्या टूटेगा दोस्तों, देखिए समधन गठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समधन गठन। फिर संगठन का हो जाएगा दोस्तों समधन घटक। क्या है, समधन घटक। फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सन्यासी का, क्या हो जाएगा, सन्यासी का हो जाएगा समधन न्यासी। क्या है, समधन न्यासी। फिर संबंध का हो जाएगा समधन बंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समधन बंध। आपको समझ में आ गया है दोस्तों यहाँ पर क्या, ठीक है, आपको समझ में आसानी से यहाँ पर आ गया होगा। संगठन का समधन गठन, संगठक को कैसे तोड़ेंगे, समधन घटक, सन्यासी को समधन न्यासी, संबंध को समधन बंध। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जहाँ पर कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि गलती हर एक से हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो आइए हम अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अभी क्या है, अगला नियम देखते हैं। चलिए
क्या है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दूसरा नियम देखते हैं कि म संबंधित का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यदि म के बाद य र ल व आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, य र ल व आ जाए, ये क्या है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। फिर या तो फिर दोस्तों श कर का श श ह आ जाए, ये क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारा जो है, ये है दोस्तों क्या है, तो संघर्षी व्यंजन है। क्या है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन में से कोई एक वर्ण आ जाए तो म का परिवर्तन अनुस्वार में बदल जाता है। क्या है, अनुस्वार में बदल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा दे दिया जाए कि जैसे देखिए, यहाँ पर एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। यदि म के बाद क्या है, यदि म के बाद यहाँ पर आ जाए य र ल व आ जाए, क्या है, य र ल व आ जाए, या तो फिर इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, या तो फिर दोस्तों यहाँ पर संघर्षी व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए, संघर्षी व्यंजन। म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन आ जाए या फिर संघर्षी व्यंजन आ जाए, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से, य र ल व है, और संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो श स ह है। अगर इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए दोस्तों, इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए तो क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, म का परिवर्तन यहाँ पर अनुस्वार में हो जाता है। क्या है, म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। और अगर अनुस्वार आया तो दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर म में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, म आया तो अनुस्वार में, और अनुस्वार आया तो म में बदल जाता है। चलो आइए हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पर जैसे मान लीजिए संयम आया है, क्या है, संयम आया है। अब यहाँ पर तोड़ेंगे दोस्तों तो कैसे टूटेगा, सम धन यम, क्या है, सम धन यम, यानी कि बराबर संयम। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए संरक्षण आया है, यह दोस्तों संरक्षण, तो समधन रक्षण, क्या है, समधन रक्षण बराबर संरक्षण। तो ये यहाँ पर हमको पता चला कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अंतस्थ व्यंजन र है दोस्तों, तो ये र यहाँ पर आया है र, और यहाँ पर य है तो ये यहाँ पर भी यह आया है। तो आपको मैं अभी क्या बताया दोस्तों कि अगर अनुस्वार के बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व आ जाए या फिर संघर्षी व्यंजन श स ह आ जाए, अगर इन ये आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि जो म आएगा तो दोस्तों यहाँ पर अनुस्वार में बदल जाता है, और अगर अनुस्वार आया तो यहाँ पर म में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर और उदाहरण देखिए दोस्तों, दो चार उदाहरण और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, संविधान, अगर यहाँ पर लिख लीजिए संविधान, फिर और एक और ले लीजिए यहाँ पर संशोधन, क्या है, संशोधन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो समधन विधान, क्या है, समधन विधान, और अगर इसको तोड़ेंगे संशोधन तो समधन शोधन हो जाएगा, समधन शोधन। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर समधन विधान और समधन शोधन। ये इस प्रकार से हमको यहाँ पर म का नियम देखने को मिला है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, ये तो हुआ है म का नियम। अब हम लोग आगे अगला नियम देखेंगे दोस्तों, क्या है, अब हम अगला नियम देखेंगे कि अगला नियम, ये तो हुआ है दोस्तों म का नियम। अब हमको अगला नियम देखना है, आइए देखते हैं हम अगला नियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नियम अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या है नियम, किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद छतरी का छ आ जाए, क्या है, छ आ जाए, तो क्या है दोस्तों, छ आ जाए तो दोनों के मध्य में, क्या है, दोनों के मध्य में ये चम्मच का च जुड़ जाता है। ठीक है, क्या है, यदि किसी स्वर के बाद, क्या है, स्वर के बाद बोला है दोस्तों, ध्यान रखना, स्वर के बाद छतरी का छ आ जाए तो दोनों के मध्य में, यानी कि दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों, इनके बीच में क्या जुड़ जाएगा, ये चम्मच का च जुड़ जाएगा। इन दोनों के बीच में चम्मच का च जुड़ जाता है। तो कैसे जुड़ जाता है हम लोग यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर अनुधन छेद आया है, क्या है, अनुधन छेद आया, यहाँ पर क्या कहा गया, यदि किसी स्वर के बाद,
क्या है, यदि किसी स्वर के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों ये स्वर आया है, छोटा ऊ आया है, क्या है, छोटा उल्लू आया है। यदि किसी स्वर के बाद छतरी का छ आ जाए तो दोनों के मध्य में च जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दोनों के मध्य में यहाँ पर च जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अनुधन छेद है तो क्या हो जाएगा, बराबर अनुच्छेद हो जाता है, क्या है, अनुच्छेद में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग आगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जैसे पूछ ले जाए परिधन छेद, क्या है, परिधन छेद, तो जोड़िए आगे क्या जुड़ेगा दोस्तों, इसी प्रकार से। और आगे देखिए दोस्तों कि प्रतिधन छाया, क्या है, प्रतिधन छाया, अगर यहाँ पर आ जाए प्रतिधन छाया तो क्या हो जाता है, जोड़िए आप आगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि प्रतिधन प्रधन छनन, अगर यहाँ पर आ जाए दोस्तों प्रधन, यहाँ पर छनन आ जाए तो क्या हो जाता है, आप लिखिए आगे, मैं बाद में आपको बता दूंगा कि क्या है यहाँ पर कैसे जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर कि साला धन छादन आया, क्या है, साला धन छादन, छादन, साला धन छादन, तो जोड़े यहाँ पर क्या आया है दोस्तों, परिधन छेद आया, तो यहाँ पर हो जाएगा परिच्छेद। ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। प्रतिधन छाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया। चलिए आगे देखिए प्रधन छादन बराबर प्रच्छादन, प्रछानन, क्या है, प्रछानन, प्रधन छानन बराबर प्रछानन। सालाधन छादन तो सालाच्छादन, ये इस प्रकार से हमको यहाँ पर जोड़ने को मिलेगा। अब हमको यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर नियम याद रखना, क्या है, नियम याद रखना है। तो यहाँ पर अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, तो यहाँ पर दोनों के बीच में ये च जुड़ जाता है, च जुड़ गया। अब दोस्तों यहाँ परिधन छेद बराबर ये च जुड़ गया। अब दोस्तों यहाँ प्रतिधन छाया बराबर ये च जुड़ गया। प्रधन छानन बराबर प्रछनन, यानी कि ये च जुड़ गया। सालाधन छादन बराबर यहाँ पर च जुड़ गया, तो यहाँ पर सालाच्छादन हो जाता है। आगे देखिए एक दो उदाहरण और बता देता हूँ। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शोधधन छात्र आया है, क्या आया है, शोधधन छात्र, क्या है, शोधधन छात्र, तो बराबर क्या हो जाएगा, शोध छात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोध छात्र। ये इस प्रकार से शोधधन छात्र बराबर हो जाएगा शोध छात्र हो जाता है, शोध छात्र। और दोस्तों शोधन छंद, एक और अगर और आ जाए ऐसा इस प्रकार से शोधन छंद, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, शोध छंद हो जाता है। ये है दोस्तों यहाँ पर आपको ये नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या है, ज़्यादा अपने को रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझना है, एक बार यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस प्रकार से समझना है। यदि स्वर के बाद, क्या है, यदि इस स्वर के बाद यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि स्वर के बाद यहाँ पर छतरी का छ आ जाए, क्या है, छतरी का छ, स्वर के बाद छतरी का छ आ जाए, तो जो ये छ दोस्तों की यहाँ पर छ और स्वर के बीच में आधा च चम्मच का च जुड़ जाता है। तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का नियम। हम लोग यहाँ पर अब अगला नियम पढ़ेंगे दोस्तों। ये आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास अगर अच्छी समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, नीचे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर और यहाँ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।